नमस्कार, मैं स्मिता पिपारा आरटी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कुछ सपने हो, उनको पूरा करने का अरमान हो, साथ में हिम्मत और जज्बे का तूफान हो। कुछ ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं, पवन कुमार जी खेमका। आप हाल ही में अग्रवाल संपत्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। तो आइए आप मिलते हैं आज हम पवन कुमार जी खेमका से। नमस्कार। नमस्कार, आपका हमारे साइट पर बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। आप हाल ही में अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और एक ज़िम्मेदारी का एहसास हो रहा है और काफ़ी मन में उमंग और खुशी है। एक ज़िम्मेदारी समाज ने जो मिली है मुझे, उसको निभाने का, उसका नेतृत्व करने का और वो जो भी इच्छाएँ हैं हुँ, समाज के प्रति, उनको पूरी करने की बहुत लालसा है और वो हम करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ। आपको बहुत-बहुत बधाई। साथ ही आप टाटा मोटर्स, तनिष्क गोल्ड शोरूम, माउंट लिट्रा जी स्कूल, होंडा कार शोरूम आदि के ओनर हैं और आपका बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस भी है। जी। हम आपसे जानना चाहेंगे पवन कुमार जी कि आपके मन में समाज सेवा की मानसिकता कैसे उत्पन्न हुई? हर इंसान जो एक लेवल पे जाने के बाद, एक एज आने के बाद, एक अपने व्यापार के लिए इंसान बहुत करता है और वो किया हुँ, भी है, कर भी रहे हैं। हुँ, लेकिन एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक समाज के प्रतिनिधि होने के नाते, कई बार मन में ऐसी भावना होती है कि हमने हमारे व्यापार के लिए, हमारे परिवार के लिए हमने बहुत कुछ किया और कर भी हुँ, रहे हैं। हुँ, लेकिन एक इच्छा होती है कि हम समाज के लिए भी कुछ अच्छा कार्य करें, जिससे समाज को हमारे एक्सपीरियंस का, हमारे जो भी हमने हमारी भावनाएँ हैं, उसको हम समाज को भी देवें और अच्छी भावनाओं के साथ मैं समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं व्यापार के हुँ, अंदर भी कई कमियाँ होती है जिसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं और उससे हमारा व्यापार बाद में सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाता है और बढ़िया चलता है, आज चल भी रहे हुँ, हैं। ऐसी ही कुछ कमियाँ, भ्रांतियाँ समाज के अंदर भी छोटी-बहुत होती है और हुँ, हम चाहते हैं कि वो कमियाँ जो हमें नज़र आती है, कुछ कमियाँ भी होती है वो उनको उनको अपडेट करें, कुछ उनमें नहीं है, उनको भी हम अपडेट करना चाहेंगे। उससे क्या होगा समाज, हमारा अग्रवाल समाज जो है, हुँ। वो और अच्छा चले, हमारे जो युवा है, आने वाली पीढ़ी है, वो अपना अच्छा काम कर सके, ये मेरी भावना है। आपको कहाँ लगता है कि समाज पीछे है या किस विषय में या किस संदर्भ में आपको आगे उनको लाना है मतलब? मैं आपने कुछ ऐसा सोचा है? हाँ, कई बार मैं कई व्यक्तियों से मिलता हूँ, मेरे से हुँ, मिलते भी हैं, व्यापार में भी आते हैं, कई जने आते हैं, तो किसी के बच्चे को नौकरी का इश्यू होता है, किसी को पढ़ाई का होता है, किसी को व्यापार का हुँ, होता है। मैं तो एक ये जानता हूँ कि हमारे अग्रसेन जी महाराज, हुँ, जो हमारे अग्रज हैं, हमारे हमारे लिए पूजनीय है, उनकी एक नीति थी हुँ, कि कोई भी आदमी नगर में आता है बसने के लिए, हुँ, तो हर परिवार की एक ज़िम्मेदारी थी कि वो उसको 1 ईंट देंगे और 1 रुपया देंगे, हर परिवार। उससे उनकी ये भावना थी कि वो आदमी उस शहर के अंदर 1 ईंट उसको हर परिवार देगा हाँ, तो उससे उसका घर बन जाएगा हुँ, और 1 रुपया अगर हर परिवार देगा तो सबसे मिलके उसको व्यवसाय करने का पैसा उसको मिल जाएगा और उससे वो आदमी उसी गाँव का या उसी शहर का नागरिक बन के रह जाएगा। यही भावना से हम इसके अंदर आए क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे ही समाज के काफ़ी युवा हुँ। पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी परिवार संकीर्ण होते जा रहे हैं, सदस्यों की संख्या घटती जा रही है। संकीर्ण से मतलब आपका? परिवार छोटा होता जा रहा है, बच्चा माँ-बाप रहने हैं, हाँ, बच्चे 2 बच्चे हैं कि शादी हो गई, एक बार हाँ, पढ़ने पढ़ने चला गया, नौकरी करने चला हाँ, गया। इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि हम देखते हैं बड़े-बड़े घरों में जाते हैं, घर इतने हाँ, बड़े-बड़े हैं, लेकिन 2 आदमी जने 2 ही होते हैं। हैं, हाँ, परिवार 2 है, नौकर 5 है। ये बड़ी सोचनीय विषय हो वो गया है। तो यही सोच के हम सोच रहे थे क्यों ना हमारी जो युवा पीढ़ी है, हाँ, उसको हम यहीं उनको व्यवसाय कराएँ, हम उन्हीं को यहीं रोकें और वो उससे क्या हम लोग का परिवार भी यहीं रहे और हुँ। सारी समाज को, देश को, सबको फायदा ये बोल रहे हैं, ये तो मेरी आपका सोच पहला लक्ष्य जो है, वो युवा पीढ़ी को मतलब यहीं पे रोकना और है। बिल्कुल, रोज़गार के अवसर प्रदान बिल्कुल करना। साबित। और क्या-क्या लक्ष्य लेकर आप ये एक सोच हमारे रहे हैं स इसके बारे में? जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं आज की, वो आज की डेट में हमारे भगवान की तरफ से, पूजा-पाठ से, इन चीज़ों से सबसे दूर होते जा रहे हैं। दिन भर हुँ, फेसबुक, मीडिया जो भी हुँ, चकाचौंध है आज, चकाचौंध से अंदर वो लोग सारे एक तरह से डाइवर्शन हो गया है। समाज धार्मिक के प्रति भावना। भी उनकी भावनाएँ हुँ, नहीं रही है, प्रभु के प्रति भी नहीं रही है। उनको प्रेरित करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको समय-समय पे बुलाना, बात करना हुँ, और जो हमारे पूर्वज जिनको हमने भी माना है, कुछ हाँ, गलतियाँ हमसे भी होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमसे हमसे भी हुई गलतियाँ। लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी का जो आ रहा है, वो बड़ा चिंतनीय विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को हमारे साथ जोड़ें,
मंदिर जाएँ, जो भी हमारे भगवान की पूजा करें, हमारे जो भी संस्कार है उनको वो प्रतिफल के अंदर करें, ये मेरी इच्छा है। आपका इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है, आप इतने पदों पर हैं और आपके इतने ऑनर हैं आप होंडा का के और इनके, उसमें से आप अपने समाज सेवा के लिए समय कैसे निकाल पाएँगे? जैसे हम सारे बिज़नेस को वेल मैनेज करते हैं, हम हाँ, चाहते हैं समाज को भी उसी से मैनेज कर लेंगे। समाज के लिए समय सबसे सर्वोपरि है। व्यापार अपनी जगह है, एक टाइम के बाद हम व्यापार के बाद सारा समय समाज को देंगे। शाम को 6 बजे बाद मेरी ऐसी इच्छा है, हुँ, 6 बजे पहले-पहले सारा बिज़नेस को ओवर करके और उसके बाद हम समाज तो सेवा के लिए 6 दो बजे के बाद आपका जो 2 घंटे समय ति होगा, 2 वो घंटे, समाज 3 के घंटे लिए। हमेशा समाज के लिए। समाज जो है, आप निर्वाचित हुए हैं, तो समाज ने आपको कितना दिया? कैसे आपका ये हुआ कि भई आप ही बने? इसके बारे में आपके समाज आपसे खुश, कैसे किया गया है इसे? मैं हमारी तो अभी चुनाव हुँ, होने वाले थे, मीटिंग्स हो रही थी, बार-बार हाँ, इसमें कहा जा रहा था कि भई अग्रवाल संपत्ति ट्रस्ट के लिए अध्यक्ष के लिए निर्वाचित करना है। काफ़ी हमारे सीनियर्स हाँ, के हाँ। नाम आ रहे थे और मेरा नाम तो पता नहीं कैसे अचानक आया, लेकिन जब आया, तो हुँ, जब मेरा नाम आया, तो सबने बड़ी खुशी ज़ाहिर की, बोला कि अगर पवन खेमका जी अगर हाँ करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन जब उनकी भावनाएँ मेरे प्रति देखी, तो मैं भी रह नहीं पाया। मैंने कहा, नहीं साहब, ज़रूर मेरे को नेतृत्व करने का मौका मिलता है, मेरे भी अंदर की भावना है, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा और उन्होंने मुझे सब मौका दिया। हमारे इलेक्शंस भी हुए और उसके हुँ, अंदर उन्होंने हमारी टीम को 7-0 से विजय दिलाई है और हमने ये तो वन बहुत साइड बड़ी हमारा विजय हुआ, लेकिन ये ज़िम्मेदारी हमारी बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है। सारा हमारी तरफ ही आ गया। तो समाज ने जिस सोच से, जिस भावना से हमको जिताया है, हमारे पे जो उम्मीद रखी है, हम पूरा प्रयास और ज़िम्मेदारी हमारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हुँ, हमारे से क्वेश्चन पूछने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि हाँ, हमारे पास विपक्ष नहीं है। तो विपक्ष हम ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उनकी जो भावना है, उनका आदर करते हुए हुँ, हम बहुत अच्छा काम करेंगे। विपक्ष नहीं होते हुए भी हम उनको ऐसा दिखाएँगे कि विपक्ष है और हुँ। हमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया और निर्विवाद अच्छा काम करके दिखाएँगे, मतलब नीति नि समाज ने आपको चुना है और समाज आपसे बहुत खुश है। समाज के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे हाँ, नेतृत्व करने का मौका दिया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जितना बढ़िया होगा, बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे विपक्षी भी हैं, चाहे वो हो, पर हम हाँ, उनसे भी राय लेंगे, उनके साथ भी हम चलेंगे। विपक्षी हमारे दुश्मन नहीं है, संगठित होकर हम संगठित होके कार्य काम करें। करेंगे। आप अपने आप को अध्यक्ष पद के लिए कितना उपयुक्त मानते हैं? देखो, मैं अभी तो इसके बारे हाँ, में क्या कहूँगा, थोड़ा काम हो जाए, उसके बाद ही मैं नहीं बोलूँ, मेरे बारे में दूसरे बोले तो दूसरे बोले। ज़्यादा अच्छा हुँ, रहेगा, वो ज़्यादा जी। अच्छा रहेगा। और ये भी जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा, आपके अनुभव इस बारे में कुछ हमें थोड़ा-सा एक हाँ, बताइए मैंने हम जनता एमकॉम को। किया है, इकोनॉमिक्स के अंदर एमकॉम किया है मैंने 1983 के अंदर। हाँ, और उसके बाद मैं मेरे पिता का पेट्रोल पंप का व्यवसाय था। हम हुँ, पेट्रोल पंप के व्यवसाय पे मेरे पिता के साथ ही पेट्रोल पंप पे बैठते थे। प्रदीप बंधु सबसे पुराना पेट्रोल पंप है हमारा। हुँ, और उसके बाद में 92 से 94 के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में आ गए थे। और अच्छा, 97 में टाटा साहब ने मुझे इंडिका जब लॉन्च हुई थी, तब हुँ, मुझे बॉम्बे बुला के उन्होंने स्पेशली बोला कि हमें आपका ट्रांसपोर्टेशन आप हमारा करिए। जो इंडिका उन्होंने लॉन्च की थी 97 में, हुँ, उसको आप हमारे उठा के गाड़ी को हमारे प्लांट से लेके और दिल्ली पहुँचाइए। तो अच्छा, जब वो 98 में जनवरी 98 में इंडिका जब वो लॉन्च हुई थी, रतन टाटा साहब ने किया था, वो हाँ, हमारा सौभाग्य ये है कि हमारी ही गाड़ी अपनी ही गाड़ियों के अंदर सबसे पहले गाड़ियाँ वहाँ गई थी। और ये उसी तो समय से बहुत बड़ी 97 में मैं ट्रांसपोर्टेशन में आया था। हाँ, उसके बाद टाटा मोटर्स ने जब मेरा अच्छा वर्किंग हुआ, तो टाटा मोटर्स ने मुझे 97 के अंदर ही अपना रेगुलर ट्रांसपोर्टर बनाने के बाद 2000 के अंदर मेरे को यश मोटर का सर्विस सेंटर अलॉट किया मेरे को, यश मोटर के नाम से भीलवाड़ा के लिए। हुँ, 2007 में वो डीलरशिप के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो सीढ़ी दर मतलब वो ये कंटिन्यू चलता उस गया आज सिलसिला। टाटा की हमारे पास 27 शोरूम्स है आज की डेट में। हमारे पास हाँ, टाटा बहुत मोटर्स के बड़ा नंबर 27 है है। हाँ, बिल्कुल। 27 तो। और टाटा मोटर्स का हमको तनिष्क का भी जो 2018 में वो भी मिला है। टाटा ने हमारी अच्छा, परफॉर्मेंस देखते हुए वो भी दिया है। हुँ, अभी रिसेंटली उदयपुर के अंदर हम टाटा का व्हीकल स्क्रैपिंग प्लांट लगा रहे हैं। व्हीकल अच्छा, स्क्रैपिंग प्लांट मतलब जो इसका 15 साल पुरानी गाड़ी जो डिसमेंटल होती है, अभी हाँ, व्हीकल स्क्रैपिंग का चल रहा है गवर्नमेंट की, वो प्रोजेक्ट भी हमें अलॉट हुआ है और वो भी भगवान ने चाहा तो हम जनवरी में वो भी तो स्टार्ट कर आप देंगे। भीलवाड़ा से बाहर भी अपना जो भीलवाड़ा से व्यवसाय है बाहर हमारे उसको काफ़ी शोरूम थे। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी काफ़ी हमारा अजमेर में शोरूम है, चित्तौड़ में है, अच्छा। राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, देवली है, काफ़ी शोरूम्स हमारे पास। 27 शोरूम्स हमारे रन कर रहे हैं आज की डेट में। समाज सेवा में कार्य करने के लिए आप उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे? आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? नहीं, उद्देश्य जो हमारी समाज के लिए हम हाँ, समाज के कैसे? नहीं, समाज के अंदर जैसे अगर आज ये लगता है कि हमारे को कोई चीज़ का बजट बना है, उस बजट के अंदर इतना रुपया आना चाहिए, तो हम उसमें हाँ, सोर्स ऑफ फंड हमारे ही समाज के जो कई दानदाता हैं, कल मेरी 2 हुँ, दिनों से बात हुई, 3 दिनों के फ़ोन आए, कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है, कोई ज़मीन देना चाहता है, कोई पता नहीं समाज के अंदर भी इतने अग्रणी लोग हैं जो काफ़ी उनकी इच्छाएँ हैं और उनसे भी मिलके जो भी हमको चाहिए वो रिक्वायरमेंट जो भी समाज के लिए चाहिए, हम उनसे मिलके समाज का फंड इकट्ठा करके और वो हम उसका पूर्ति करेंगे। वापिस हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हैं पवन कुमार जी खेमका। उनसे हमने जाना कि किस तरह से वे समाज सेवा के लिए तत्पर हैं और वह किस तरह से अपना कार्य को पूरा करेंगे, किस तरह से युवाओं को धर्म से जोड़कर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। उनका कहना है कि युवा जो है आज चकाचौंध में बाहर जा रहे हैं, उन्हें यही रोजगार के अवसर दिए जाएं। आप इतने पदों पर हैं, आपके इतना बिजनेस है, उसके बाद भी एक सामान्य नागरिक की भूमिका आप निभा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आपसे कि आपकी ताकत और कमजोरियां क्या-क्या हैं? हमें पहले आपकी ताकत बताइए। आप आपके इतने सक्सेस के पीछे क्या है आपका? मोटिवेशन क्या है? ताकत क्या है? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं पिछले 40-45 साल से तो मुझे याद है अभी तक भी, हुँ, मेरे पिता के साथ ही मेरे पिता ने ये सब कुछ सिखाया है और मैं पिछले 45 साल से मुझे याद आता है, मैंने हमेशा अपनी लेखनी शुरू की है। हुँ। सबसे पहले मैंने हमेशा अपने पिता लेखनी से मतलब? जब भी मैं अपना कार्य की शुरुआत करता हूँ, शुरुआत जब भी मैं करते हैं। पेन ओपन करता हूँ, जब हाँ, भी मैं लिखने के लिए, सबसे पहले मैं अपने पिता का नाम लिखता हूँ। बहुत सुंदर बात उसके है। बाद मैं अपनी माता का नाम लिखता हूँ और उसके बाद मैं जय गौ माता। ये 3 वर्ड मैं पिछले 40 साल, 45 साल से लिखते आया हूँ, उसके बाद ही मैं अपना व्यापार स्टार्ट करता हूँ। कोई भी लेखनी से मेरी तभी शुरू होती है और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे माता-पिता मेरे साथ हमेशा हैं और गौ माता हर जगह मेरे साथ है। तो आप एक छुपी हुई प्रतिभा है, तो आप गौ सेवक भी गो हाँ, हैं। हाँ, हमारी एक छोटी-सी गौशाला है जिसके हाँ, अंदर 25 गौ माताएँ हैं अभी हमारे पास और हुँ, उनकी हम हर संडे हम मित्र लोग जाते हैं वहाँ पर, गुड़ लापसी खिलाते हैं, खूब सेवा करते अच्छा, हैं उनकी, खूब उनकी सेवा करते हैं और उसका आनंद इतना आता है, वो हमारी असली एनर्जी हमारी वही है देखा जाए तो। माता-पिता तो पिता 2005 में वो चले गए थे भगवान और माता 2021 में हमारी स्वर्गवास हुआ था। हुँ, 2021 में माताजी के जाने के बाद हमने हाँ, पूरा समय गौ माताओं में समर्पित कर दिया। बहुत जितना भी समय हमें मिलता है सीधा गौ माता के पास जाते हैं। अभी आपका इंटरव्यू होने के बाद मैं वापस गौ माता के पास ही जाऊँगा। अच्छा, तो आप तो गौ रक्षक, गौ सेवक, हम तो गौशालाएँ आप चला रहे गौ हैं। माता की बहुत गौ आपको माता की ही हमारे पे कृपा है सारी। बहुत-बहुत बधाई और इसके एक लिए। मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो हाँ, मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव है हाँ, कि हम कई बार देखते हैं कि गौ माताएँ जो एक्सीडेंट हो गया या हाँ, कभी इन्होंने बहुत अपना आज देह त्याग कर दिया हाँ, सब हमने मेरे जीवन के अंदर जितनी भी गौ माताओं की जो मृत्यु हो जाती है या अपना हाँ, मैं कभी भी किसी गौ माता को कहीं भी किसी को भी हरिजन को या किसी नगर परिषद को बोल के कि इसको ले जाओ ऐसा नहीं करते। हम अच्छा, उसको बाकायदा हमारी ही जमीन के अंदर हुँ, जो हमारा ही प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, उसके अंदर खड्डा करके 8 फीट नीचे उनको दफन करके उनकी पूजा पाठ की उसको हम वहीं पर ही कर देते हैं। एक आम का पेड़ लगा देते बहुत ही हैं। सुंदर। उससे हमको इतना एनर्जी हुँ, मिलता है। जमीन के अंदर भी कहते हैं, हम सब हाँ, मैंने भी सुना है कि एक गौ माता 1 बीघा जमीन को उपजाऊ कर देती है। चाहे वो अच्छा, कितनी ही उर्वरक खेती से खराब हो गई हो, लेकिन हाँ, एक गौ माता गौ अगर माता, एक जगह पर है, वो 1 बीघा जमीन को वापस फर्टाइल कर देती है और वो अच्छे उपजाऊ कर देती है। ये मेरी भावना है कि कभी को गौ माता का कभी कोई मैं सबको आज आपने हाँ, इंटरव्यू लिया तो मैं बता रहा हूँ हाँ, हमारे दर्शक और जानना चाहेंगे तो बहुत सुंदर बात है। गौ माता कहीं भी किसी को भी मिलती है तो ऐसी जमीन में दफन करे वो जमीन उपजाऊ हो जाएगी। एक गौ माता 1 बीघा जमीन को फर्टाइल कर देती है। उसके शरीर का जो विसरा फैलता है, वो पूरी जमीन को फर्टाइल ये अनुभव है मेरा और मैंने कई जगह देखा भी है। और एक गौ माता ही एक ऐसा प्राणी है शायद आपको हाँ, या हुँ, एक इस दुनिया में गौ माता ही ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ही तो छोड़ती है और ऑक्सीजन लेती लेती है। है। एक ही वर्ड में प्राणी है, कोई भी नहीं है। तो हुँ, कितनी जिसकी सेवा करने का हमें मौका माता मिला है का और दर्जा उनका दिया गया आशीर्वाद है। हमें मिला है। और हाँ, आज हम जो भी हैं उनकी बदौलत है। तो सबसे बड़ी ताकत आपके हमारी गौ माता माता-पिता, गौ माता, माता-पिता गौ माता हमारी। उसके बाद मेरा परिवार है, मेरा हाँ, छोटा ब्रदर है, मेरा बेटा है, हाँ, मेरे दोस्त हैं, मेरा समाज भी मेरा बहुत अच्छा मेरी तो ये ताकत सब है। आपकी ताकत है और ये बिल्कुल सब ताकत आपको एनर्जी देती है एनर्जी देता मतलब। है, बहुत एनर्जी देता है। ये तो आपकी ताकत की बात हुई, आपकी कमज़ोरी? कोई कमज़ोरी कमज़ोरी है तो आपकी? क्या है कि मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता, मेरी सबसे बड़ी तकलीफ ये है। कोई आता है जो नौकरी के लिए आ रहा हाँ, है, मेरे को याद नहीं आता है कि मेरे यहाँ कोई आदमी नौकरी माँगने आया, तो शायद मैंने कभी उसको कहा हो कि मेरे यहाँ नौकरी नहीं है। अच्छा, मैंने हमेशा ये कहा भी काम करो, ईमानदारी से काम करो, अच्छा काम हाँ, करो, परमानेंट रहो। तुम जब तक अपडेट नहीं होगे, मैं तुम्हें ठीक करूँगा, अपडेट करूँगा, हुँ, पर होनेस्टी से काम करो। मेरे यहाँ हुँ, किसी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चोरी, ईमानदारी से काम चकारी, करें। कोई गलत काम नहीं। हुँ, नौकरी मेरे यहाँ से आप किसी से पूछना कि मेरे यहाँ से 100 आदमी आते हैं अगर नौकरी माँगने, तो उसको मैं एबिलिटी के हिसाब से हर एक को नौकरी देता हूँ। और वो नौकरी के हिसाब से ये जो व्यापार बढ़ा है, मैं ये हाँ, सोचता हूँ कि यार हर साल 2 कंपनी खोलूँ, 200-400 आदमी नौकरी करें, 800 आदमी का पेट भरे, वही भावना से मैं काम आप करता कितने लोगों को मतलब हूँ। कितने रोज़गार आदमी और वो प्रदान कर खुशी रहे हैं, होती है। ये आपकी खुशी है। हम तो पहले 4 रोटी खाते थे, फिर 3 हुई, 2 ही हफ्ते 1 रोटी हो गई। हमारी रोटी तो कम हो गई है, लेकिन हमें अच्छा उम्र लगता है के कि साथ। हाँ,
लेकिन आपने बताया कि आपकी कमजोरी है, तो इससे आपको कभी किसी समस्या का सामना भी करना पड़ा या कई कोई? होता है, सब कोई आते हैं तो हाँ, हम पर सब भगवान अच्छा कर देता है। कोई आता भी है तो भगवान उसको मदद करने की ताकत हमारे को भगवान देता है। लेकिन आपकी कमजोरी ही अंत में आपकी ताकत बन बन जाती है, जाती है। मुझे आपकी बातों से तो ऐसा बहुत, ही बहुत, लगता है। बहुत, बहुत और भगवान हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान इतना दीजिए कि जो भी आवे हम उसको आराम से उसको संतुष्ट करके भेजें। आप अग्रवाल संपत्ति ट्रस्ट को ऊँचाइयाँ प्रदान करने के लिए, समाज में अच्छा कार्य करने के लिए आप कैसे अपना कार्य करेंगे? आपके क्या लक्ष्य रहेंगे? देखिए हमारा सबसे पहला लक्ष्य तो है शिक्षा। हुँ, हमारा अग्रसेन जो हमारी जो उत्सव भवन के अंदर हमारी स्कूल चलती है, सबसे पहले तो हमें उसको सीबीएसई एफ़िलिएशन करके अभी वो अच्छा। सीबीएसई एफ़िलिएशन का नहीं है, हुँ, सॉरी हुँ, उसको हमको एफ़िलिएशन लाके हमको उसको सीबीएसई स्कूल बनाना है हुँ, और हमारे कन्या महाविद्यालय का हमको ज़मीन मिला हुआ है, उसको अच्छा। हम कन्या महाविद्यालय को हमें प्रारंभ करने की पूरा प्रयास करना है। तीसरा शिक्षा और चिकित्सा। अग्रवाल हुँ, समाज का भीलवाड़ा में कोई भी अच्छा हॉस्पिटल है ही नहीं। अभी। तो अच्छा, अभी हम शुरुआत तो क्या करेंगे, कुछ हम कैंप वगैरह लगा के इसकी शुरुआत करेंगे शुरुआत करेंगे। और अगर भगवान ने चाहा, समाज ने चाहा, प्रभु ने चाहा तो हम बहुत जल्दी हमारा ज़रूर। हम ज़मीन कर ले ज़मीन भी हमारे कई दानदाता हैं ऐसे जो मुझे कहा है हुँ, कि हम ज़मीन देने को तैयार हैं, हाँ, अच्छा हॉस्पिटल बनाइए। तो प्रभु की कृपा हुई, अग्रसेन जी महाराज की कृपा हुई तो हम अच्छा हॉस्पिटल बनाएँ। तो समाज सेवा का आपका शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा और जो संस्कार, ये जो बच्चों के अंदर जो थोड़ी बहुत हमारे अंदर भी है, सबके अंदर ही है, हाँ, उसको अपडेट तो आपके एथिक्स के करना। मतलब आपका क्या है कि किस तरह से कार्य हो? जैसे एथिक्स क्या हम है? शिक्षा के लिए तो हम बताया हाँ, मैंने आपको संस्कार के लिए ये है कि जो युवा पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, हुँ, उनकी हम काउंसलिंग क्लासेस लगाएँ, उनको हम बुलाएँ, उनका सम्मेलन करें, उन बच्चों को पढ़ाएँ, उन बच्चों को काउंसलिंग करें हमारे बारे में। तो कोई भी जो हमारे जो अच्छी चीज़ें हैं, वो बताएँ उनको। ये मैं चाहता हूँ। बहुत सुंदर। तो ये थे हमारे साथ पवन कुमार जी खेमका, बहुत ही साधारण से दिखने वाले लेकिन आप में अनंत मतलब प्रतिभाएँ छिपी हैं और आप समाज सेवा के लिए तत्पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।